नमस्कार, दैनिक 24 में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबरों की ओर, देखते रहिए दैनिक 24। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। आ सकता है ये जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अररिया आगमन हुआ है। क्या कहेंगे अररिया में इस तरह की राजनीति? अररिया के लोगों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं अररिया आया हूँ आज और यहाँ के लोगों के साथ मिलने जुलने का अवसर मिल रहा है। सर, अररिया आपके जनसुराज में बब्बन सिंह को शामिल किया गया है, कितनी फायदा इनके आने से होगी जनसुराज में? ये सच है कि कहा जा सकता है कि बब्बन सिंह जी को शामिल किया गया है, लेकिन बब्बन सिंह जी और ये अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर आप नज़र दौड़ाइएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर ये शुरू से ख्वाहिश रही है कि एक अच्छी व्यवस्था बने, और सभी लोग कहीं ना कहीं से मायूस हैं क्योंकि व्यवस्था जो ये बनाना चाहते थे वो बनी, लेकिन उस व्यवस्था ने वो नहीं किया जिसके कारण इन्होंने वो व्यवस्था बनाया। बब्बन जी के आने से कितना लाभ होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग अपनी प्रयास में कोई कमी नहीं रखना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जनता के मन अनुरूप, जनता चाहती है बदलाव करें तो कहीं दूरी ना बनी रह जाए। हम लोग जनता तक अपनी बात लेकर पहुंच जाएं और जनता को वो अवसर दें कि वो सब एकत्रित होकर जनसुराज को एक प्लेटफॉर्म मानकर बिहार में जिस परिवर्तन की हम लोग कल्पना कर रहे हैं उसको साकार करें। मैं एक दो छोटे उदाहरण देना चाहता हूं। कल मैं पूर्णिया में अंबेडकर हॉस्टल चला गया, वहां 200-250 बच्चे थे, उनसे बात कर रहा था। बहुत सारे प्रश्नोत्तर हुए, मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछा उनसे, लेकिन एक प्रश्न उनसे पूछा कि बच्चों, जिसके माता पिता अपने घर से बाहर न जाते हो कमाने के लिए, ऐसे बच्चे अपना हाथ खड़ा करो। आप यकीन नहीं करेंगे कि उतने बड़े समूह में 8 हाथ ऊपर हुए थे। मतलब 8 परिवार के लोग बिहार से नहीं जाते बाहर। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है कि बिहार की क्या स्थिति है। वो 250 बच्चों के समूह में 8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हमारे यहां से लोग नहीं जाते। मुझे समय नहीं मिला पूछने के लिए, हो सकता है कि कोई अजीबोगरीब परिस्थिति हो उनके यहाँ जो कि वो 8 लोगों के यहाँ से नहीं जाते। नहीं तो 100% कहा जा सकता है कि लोगों के परिवार से, और खास करके इस तबके के परिवार से, लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। और ये कौन सा तबका है? हम बड़े आसानी से इसको कह देते हैं कि ये SC/ST तबका है, लेकिन आप जानते हैं कि पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक और सड़कों तक इन्हीं के नाम पे राजनीति होती है। इन्हीं के नाम पे सारी रणनीतियां बनाते हैं अपने अपने पार्टी लोग। कोई संविधान जेब से निकाल के दिखाता है, कोई झोले में से निकाल के दिखाता है, कोई बाबा साहब अंबेडकर की तरफ उंगली करके दिखलाता है, लेकिन वास्तविकता है क्या उसको क्यों नहीं देखते हम लोग। एक बच्चे से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? उसका नाम सूरज या सरोज था। कहता मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था। मैं कहा अच्छा। मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ कि बहुत बढ़िया चीज उसने सोची थी। मैं कहा फिर क्या हुआ बेटा? कहता पैसे नहीं थे, नहीं कर पाया। पैसे नहीं थे, नहीं कर पाया, ये एक वाक्य है, लेकिन मेरे दिल को इसने कुछ और बताया। मेरे दिल को इसने ये झिझोड़ा कि इस बच्चे की जिस सरल ढंग से इसने इस बात को कबूल किया है कि जिस समाज में हम लोगों ने उसको बड़ा किया है या अवसर दिया है, उसने इस चीज को ग्रहण कर लिया है
कि क्योंकि मैं उस तबके का हूं, उस समाज का हूं, इसलिए मुझे वो अर्थ नहीं मिलेगा कभी और मैं अपने स्वप्न को पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। मैं लोगों को वादा करता हूं, उदय सिंह के तौर पे भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी, कि अगर जन सुराज की व्यवस्था बनती है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 5 साल में सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि 5 साल में ये मायूसी हमारे किसी तबके में नहीं होगा कि मेरे में वो हुनर है लेकिन मुझे अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा होगा तो मैं समझूंगा कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो झूठी प्रयास है। और हम जितने लोग जन सुराज से जुड़े हैं, हम लोगों को कोई कारण ही नहीं है कि हम लोग गलत बात करके किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करें। ऊपर वाले ने सब कुछ सबको हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सच मायने में इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की स्थिति से हम निकल जाएं। और बताइए कोई प्रश्न? सीमांचल में एनडीए और महागठबंधन का दबदबा है, इसमें जनसुराज किस तरह आगे बढ़ेगी, इसकी क्या? पत्रकार महोदय, किसने माना कि दबदबा है? क्यों मान रहे हैं हम कि दबदबा है? 35 वर्षों से ये टेलीफोन मेरे हाथ में, या मैं इसको सीधा रख दूं या मैं इसको उल्टा रख दूं, है तो एक ही चीज, या एनडीए या यूपीए। अब एनडीए यूपीए की जरा विश्लेषण कीजिए। उसमें बीजेपी आती नहीं, उसमें कांग्रेस आता नहीं, उसमें और जो छोटे दल हैं, जो जाति आधारित दल हैं, वो आती नहीं है। तो मिला जुला के यहां 2 पार्टियां, एक आरजेडी और एक जेडीयू। और इन सभी पार्टियों ने लोगों के बीच अपना चरित्र दिखा दिया है। और उसका श्रेय मैं धन्यवाद दूंगा माननीय नीतीश कुमार जी को, कि उन्होंने अपने हाथ में एक ऐसा डमरू रखा कि एक 5 वर्ष के ही काल में उन्होंने सबका चरित्र लोगों के सामने उजागर कर दिया। डमरू बजाया, आरजेडी संग लग गई, आरजेडी उनके पीछे पीछे घूमने लगी, आरजेडी नीतीश जी की तारीफ की पुल बांधने लगी, आरजेडी ने नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार चलाया। जो हुआ उस सरकार में सबके सामने। फिर नीतीश जी का मन बदला, फिर उन्होंने दूसरी तरफ वो डुगडुगा बजाया। फिर बीजेपी वाले दौड़े चले आ रहे थे जो कल तक नीतीश जी को गालियां दे रहे थे, उनको नीतीश जी ने इस्तेमाल किया, वो नीतीश जी के पीछे पीछे चले। और फिर बिहार वालों के सामने आ गया कि भाई बीजेपी का तो वही चरित्र है, वही चेहरा है, वही चाल है जो आरजेडी वालों का था और जो जेडीयू वालों का है। तो कौन सा दल बिहार में बच गया कोई नई चीज कहने के लिए अपने आवाम को? क्या कहेंगे बीजेपी के लोग? यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, विश्व में डंका बजाने प्रधानमंत्री कहते हैं, पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं। तो क्यों नहीं हिम्मत करते कि बिहार में अकेले लड़ लें? अभी तक तो कह रहे थे कि के बाद लोजपा में आए, भाजपा से बगावती सूर दिखाकर आपने लोजपा का दामन थामा और विधानसभा चुनाव। तो क्या जनसुराज में आने का क्या आपका पूरा मकसद चुनाव लड़ना है या जनसुराज को मजबूत करना है, या सीमांचल को आप मजबूत करना चाहते हैं? क्योंकि आपके बारे में गुप्त से भी कहा जाता है कि आप उदय सिंह के पुराने सिपाही के रूप में हमेशा खड़े रहे। आप क्या मानते हैं? अपने आने को चुनाव से जोड़कर देखते हैं कि संगठन को बड़ा करने की सोच रहे हैं? सबसे पहले तो हम भाई के छोटे भाई के रूप में इनके आदेश का पर चलने का काम किया है। रही बात मेरे विषय में, जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि मैं एक संगठन कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता हूं। मेरा आना तब सफल होगा जब जन स्वराज का संगठन मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा और यह वोट के रूप में परिवर्तित होगा। संगठन में जोड़ना अलग विषय है और उसको वोट में परिणत करना सबसे महत्वपूर्ण किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए यह महत्व रखता है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी में से चुनाव लड़ा था, उसमें भी हमारे भाई साहब का आशीर्वाद मुझे प्राप्त था और मैं किसी लेकिन किंतु में कभी नहीं रहा। भाई जी का आदेश ही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। हम अपना उस पर डिबेट नहीं करते हैं। भाई जी को जो उचित लगता है वहां पर हमको स्थापित करते हैं। अभी भी भाई जी पूछे थे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम कहे नहीं, आप जहां हमको जो कमान संभालने के लिए दीजिएगा हम वहां पर बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यह मेरा मकसद स्पष्ट रहता है और सबसे पहले मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता मेरे लिए है कि आज पूर्णिया कमिश्नरी का 4 जिला है, सहरसा का कमिश्नरी का जिला है। यहाँ पर मेरा पहले से भी किया गया कार्य है, बहुत सारे लोग हमारे संपर्की हैं। तो सबसे पहले हम अररिया जिला को सुदृढ़ करेंगे। इसके बाद पार्टी और भाई जी का जहां जहां आदेश होगा वहां वहां हम जा करके प्रवास करके हम संगठन को खड़ा करेंगे, जनता को पार्टी की ओर मुखातिब करवाएंगे और एक अच्छे परिणाम के लिए प्रयासरत रहेंगे, वह दिलाने का भी प्रयास करेंगे।